अली और आरजू बहुत ही करीब थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। अली की बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसकी बिक्री से जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से उनका घर चलता था। अली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, इसलिए उसका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था। आरजू भी घर में कपड़े सीने का काम करती थी, जिससे 4 पैसे उसके हाथ में आ जाते थे। परंतु फिर भी उनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हो पाते थे। वो लोग बस रूखा सूखा खाकर जिंदगी बिता रहे थे। अली एक कमरे के मकान में रहता था, जिसका किराया 2000 रुपए था, और चाय की दुकान भी उसने किराए पर ही ले रखी थी, जिसका किराया 3000 रुपए था। चाय की दुकान से जो कमाई होती थी उसमें से 5000 रुपए तो किराए में ही चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था उसी में वो लोग इसी तरह गुजारा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली थी। सभी लोग नए कपड़े बनवाने और खरीदारी करने में व्यस्त थे। अली ने भी सोचा था इस बार किसी तरह पैसे बचाकर वो कम से कम अपने तीनों बच्चों को तो नए कपड़े दिलवा ही देगा। आरजू भी जो पैसे कपड़े सिलकर लेती थी वो उसने बचा कर रखे थे। अली की चाय की दुकान का मालिक अली के ही मोहल्ले में 2-3 घर छोड़कर रहता था। वो काफी पैसे वाला आदमी था, क्योंकि उसने काफी दुकानें किराए पर दे रखी थी और महीने में ही उसे काफी किराया आ जाता था। परंतु वो एक सख्त मिजाज का आदमी था। वो कभी भी किसी को किराए में छूट नहीं देता था और ना ही समय की मोहलत। आज नया महीना शुरू हो रहा था, इसलिए वो सब किरायों को वसूलने के लिए अपनी दुकानों पर जा रहा था। जब अली की दुकान की बारी आई तो मालिक वहां आकर बोला, लो भाई, किराया दे दो। आज नया महीना शुरू हो गया है। और हाँ, आज से मैंने किराया 500 रुपए बढ़ा दिया है। किराया बढ़ा दिया है? पर मेरे पास तो इतनी कमाई नहीं है कि मैं किराया बढ़ा कर दे सकूं। मैं तो 3000 भी मुश्किल से निकाल पाता हूं। मुझ पर रहम करें। मुझे कुछ नहीं सुनना। अली, बढ़ा हुआ किराया देना है तो ही ये दुकान तुम्हें मिल सकती है, वरना 2 दिन में इसे खाली करो। अली अपने मालिक से बहुत मिन्नतें करता है कि इस बार वो कम किराया ले ले। कुछ दिन बाद ही ईद है। उसके पास ईद का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी इतनी मिन्नतें करने पर भी दुकान के मालिक का मन नहीं पसीजता और वो गुस्से से अली को कहता है कि या तो वो किराया दे, वरना दुकान कल ही खाली कर दे। उसने उसके बच्चों का ठेका नहीं लिया हुआ। मालिक की कठोरता देखकर अली को बहुत दुख होता है, पर वो दुकान कैसे छोड़ सकता था। आखिरकार उसने बच्चों के लिए जो पैसे जोड़कर रखे थे बहुत ही दुखी मन से उसे मालिक को देने पड़ते हैं। अली बहुत दुखी मन से अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी से कहता है, आरजू, ईद आने वाली है और आज मालिक ने बढ़ा हुआ किराया मांग लिया। मैंने थोड़े पैसे बच्चों के लिए बचा कर रखे थे, परंतु मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी और वो बढ़ा हुआ किराया लेकर ही माना। अब मेरे पास ईद मनाने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे। बच्चे तो कब से आस लगाए बैठे हैं नए कपड़ों की। मैं उन्हें कपड़े और मिठाई कहां से लाकर दूंगा? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि साल में एक बार त्योहार पर भी अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकता? देखिए, आप इतना दुखी मत होइए। अल्लाह सब ठीक करेगा। अभी ईद में 4-5 दिन बाकी हैं। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। वरना थोड़े बहुत पैसे तो मैंने भी बचा कर रखे हैं। हम उन्हीं में से बच्चों को कुछ दिलवा देंगे। दिन अली तैयार होकर दुकान के लिए निकलता है, तभी वो देखता है कि उसकी दुकान का जो मालिक है उसके घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। वो पड़ोस में दरवाजा खटखटाकर पूछता है, ये धुआं कैसा है और क्या घर के अंदर कोई है या नहीं। पड़ोसी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और घबराकर बोलने लगते हैं, या अल्लाह, ये दोनों मियां बीवी तो अभी अभी ताला लगाकर हमें कहकर गए हैं कि उनके दोनों बच्चे अंदर सोए हुए हैं और वो बस 1 घंटे में वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही अली के होश उड़ जाते हैं कि उसके मालिक के दोनों बच्चे अंदर हैं और घर में आग लग गई है। सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, परंतु कोई भी उनके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। अली बिना सोचे समझे पत्थर से उनके घर का ताला तोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाता है और दोनों बच्चों को सही सलामत लेकर बाहर आ जाता है।
अभी आग इतनी नहीं बढ़ी थी, परंतु यदि 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद दोनों बच्चों को बचाना मुश्किल था। बच्चे घबराहट से बेहोश हो जाते हैं। अली उन्हें अपने घर ले जाता है। आरजू जल्दी से उन बच्चों को बिस्तर पर लिटाती है और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। कुछ ही मिनट में बच्चे होश में आ जाते हैं। आरजू और अली उन्हें पानी वगैरह पिलाते हैं और आराम करने को कहते हैं। उधर घर का मालिक और उसकी बीवी दोनों जैसे ही वापस आते हैं, अपने घर से धुआं और आग देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अल्लाह, ये क्या गजब हो गया, दोनों बच्चे अंदर ही मर गए। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी अली वहां आता है और मालिक से कहता है, अरे अरे, आप रोइए मत। आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं और मेरे घर पर हैं। चलिए मैं उनसे मिलवाता हूं। अली की बात सुनकर दोनों की जान में जान आती है और वहीं खड़े लोग उन्हें बताते हैं कि किस तरह अली ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके दोनों बच्चों की जान बचाई है। यदि वो अंदर नहीं जाता तो आज उन्हें उनके बच्चे सलामत नहीं मिलते। दोनों अली के घर जाकर अपने बच्चों को सही सलामत देखते हैं और अली का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अली भाई, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैंने तुमसे कितना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना मैं तुम पर गुस्सा होता रहा, परंतु फिर भी तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। इसका कर तो मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगा, पर यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। ये कहकर मालिक अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाता है। अगले ही दिन ईद थी। अली का मालिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिठाइयां और बहुत से तोहफे लेकर अली के घर आता है। वो अली को मिठाइयां देता है और उनके तीनों बच्चों को नए कपड़ों के पैकेट पकड़ाता है। ईद मुबारक हो अली भाई। बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ तोहफे और मिठाइयां लाया हूं। आज हमारी ईद तुम्हारी वजह से ही है। यदि तुमने मेरे बच्चों की जान ना बचाई होती तो आज हम कोई खुशी ना मना रहे होते। इसलिए मैंने सोचा ईद पर तुम्हारे साथ खुशियां बांटने से अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए हम सब लोग तुम्हारे साथ ईद मनाने आ गए हैं। अली और आरजू ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके बच्चे तोहफे और नए कपड़े पाकर खुशी से झूम उठते हैं। सभी बच्चे मिलकर ईद मनाने लगते हैं। दुकान का मालिक अली से कहता है कि आज से वो दुकान उसकी है, उसे उसका कोई भी किराया देने की कोई जरूरत नहीं। अली ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपने मालिक के गले लग जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी ईद मना रहे थे। गरीब बाप बेटे की ईद। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। रमजान का आखिरी जुमा मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और तुम्हें भी जुमा मुबारक। अब्बू, अब तो ईद के कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम खरीदारी के लिए बाजार कब चलेंगे? चलेंगे बेटा, जल्दी चलेंगे। जैसे ही तनख्वाह मिलती है फिर चलते हैं। जी ठीक है अब्बू। अब्बू, मुझे ना इस बार ईद के लिए नए कपड़े मत दिलवाना। अरे लेकिन क्यों? ईद पर तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं बेटा। हाँ अब्बू, पर मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आप ना मुझे बस एक नई टोपी दिलवा देना, बिल्कुल वैसी जैसी कव्वाल पहनते हैं। मेरे सारे दोस्तों ने इस बार वैसी ही टोपी खरीदी है ईद के लिए। ठीक है बेटा, और तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें नई टोपी भी दिलवाऊंगा और नए कपड़े भी। वैसे मुझे मालूम है मेरा ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तुम नए कपड़ों के लिए मना कर रहे हो ना बेटा। माना कि तुम्हारा बाप गरीब है, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं कि अपने बच्चे को ईद पर नए कपड़े ना दिलवा सके। मैं जानता हूं अब्बू, पर मुझे ये भी पता है कि पिछले दिनों अम्मी की बीमारी पर आपका काफी खर्च हो गया था। हम फिर भी अम्मी को नहीं बचा सके। मैं देखता हूं इफ्तारी के वक्त भी
आप मुझे ही सब कुछ खिला देते हो, खुद बस एक खजूर खाकर ही रह जाते हो आप। देखिए, इन रमजानों में आप कितने कमजोर हो गए हो। मुझे ईद पर नए कपड़े नहीं, बल्कि आपकी अच्छी सेहत चाहिए अब्बू। अपने 7 साल के बेटे राशिद की बात सुनकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने राशिद को फौरन अपने गले से लगा लिया। राशिद एक बहुत ही समझदार बच्चा था। वो कभी किसी चीज के लिए अपने अब्बू से जिद नहीं करता था, लेकिन फिर भी काशिफ को हमेशा यही तकलीफ रहती थी कि वो राशिद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो ईद पर राशिद के लिए नए कपड़े खरीद कर ही रहेगा। काशिफ बड़ी उम्मीदों के साथ अपने काम के लिए निकल पड़ा। काशिफ एक गोदाम में मजदूरी का काम करता था। इस काम में कमाई कम थी और मेहनत कहीं ज्यादा। ऊपर से काशिफ के रोजे भी चल रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद काशिफ ने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि गोदाम का मालिक सेठ सीताराम हमेशा उससे खुश रहता था। अरे काम चोरो, कुछ तो शर्म करो, खा पी के सुस्ता रहे हो। और वो देखो, वो बेचारा काशिफ रोजे में भी कितना काम कर रहा है। चलो, लंच टाइम अब खत्म हुआ, जाकर काम करो। अरे काशिफ, बस करो भाई, तुम्हारा रोजा है, इतनी मेहनत मत करो। आओ, यहां बैठकर थोड़ा सुस्ता लो। अब इन काम चोरों को काम करने दो। ये क्या मुफ्त की तनख्वाह लेंगे मुझसे? मालिक, अब काम खत्म करके ही बैठूंगा। रही बात रोजे की, तो आप फिक्र ना करें। अल्लाह अपने रोजदारों को बड़ी हिम्मत और ताकत देता है। इतना कहकर काशिफ फिर से काम में लग गया। सीताराम उसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद काशिफ पास गया और बोला, मालिक, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। इफ्तार का समय भी होने वाला है, तो क्या मैं... काशिफ, पर आज तो तुम्हें काफी देर हो गई है। घर पहुंचते पहुंचते तो इफ्तारी का समय भी हो जाएगा। ऐसा करो, आज यही इफ्तारी कर लो। मैं अभी सारा बंदोबस्त करवा देता हूं। नाना मालिक, घर पर मेरा बच्चा राशिद भी तो है, उसका भी तो रोजा है। मैं उसके बिना कैसे इफ्तारी कर लूं? आप परेशान ना हो, मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा तो वक्त पर घर पहुंच जाऊंगा। बस आप इजाजत दीजिए। काशिफ फौरन अपने घर के लिए निकल गया। वो इतनी जल्दबाजी में था कि इफ्तार के लिए खरीदे हुए 2-4 फल भी वो गोदाम में ही भूल गया। काशिफ को रास्ते में ये बात याद आई। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? फल तो गोदाम में ही भूल आया। अब कैसी होगी इफ्तारी? मेरा राशिद भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या करूं? अब वापस गोदाम गया तो वक्त पर लौट नहीं पाऊंगा। या अल्लाह, क्या करूं अब? काशिफ को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे पास में ही एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सिर्फ 2 अमरूद लगे हुए थे। वो भी ज्यादा पके हुए नहीं थे। फिलहाल इफ्तारी के लिए इन्हें ही ले जाता हूं। लगता है आज इतने में ही काम चलाना होगा। काशिफ दोनों अमरूद लेकर तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत उदास था। उसे बार बार राशिद का भूखा चेहरा याद आ रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वो घर पहुंचा तो राशिद पहले से ही दस्तरखान बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। दस्तरखान पर इफ्तार के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद थीं। सिर्फ फल ही नहीं, बल्कि कई तरह के पकवान भी दस्तरखान पर सजे हुए थे। आप आ गए, आइए आइए, जल्दी आइए, इफ्तार का समय बस होने ही वाला है। काशिफ के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इफ्तार करना जरूरी था। काशिफ नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन दुआ के लिए जब उसके हाथ उठे तो आंखों में आंसू और जुबान पर शुक्राना था। या अल्लाह, मैं नहीं जानता ये करिश्मा कैसे हुआ, मगर इतना जरूर जान गया हूं कि जब तेरा साथ है, मुझे और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी।
काशिफ और राशिद ने दुआ पढ़ने के बाद अपना रोजा खोला और इससे पहले कि काशिफ राशिद से कुछ पूछ पाता, पास ही खड़े सीताराम पर उसकी नजर पड़ी और वो सब कुछ समझ गया। मालिक, ये सब आप लाए हैं? आपने इतनी तकलीफ की, और वो भी मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं काशिफ, क्योंकि तुम तो बहुत मजबूत आदमी हो यार। ये सब मैंने राशिद के लिए किया है। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम अपने फल गोदाम पर ही भूल गए। इस बहाने मुझे भी तुम्हारे साथ इफ्तारी में शामिल होने का मौका मिल गया, है ना? हाँ मालिक, आइए 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 ना, बैठिए। काशिफ फौरन सीताराम के बैठने का इंतजाम करता है, फिर सभी लोग मिलकर इफ्तारी करते हैं। काशिफ बहुत खुश था। इस सब के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि सीताराम से एडवांस पैसों को लेकर बात की जा सकती है और इस तरह वो आसानी से राशिद के लिए नए कपड़े खरीद सकेगा। चलो भाई काशिफ, बहुत खा लिया, अब मैं चलता हूं। तुम दोनों भी आराम करो। अ, मालिक, वो आपसे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, तो बोलो ना, क्या बात है? अ, मालिक, वो ईद ईद बस आ ही गई है, तो काशिफ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सीताराम का फोन बजने लगा। सीताराम ने काशिफ को रुकने का इशारा किया और फोन पर बात करने लगा। क्या? कब? अरे पर ये सब हुआ कैसे? वो ठीक तो है ना? हे भगवान! नहीं, तुम हिम्मत रखो रमा, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। वो सीताराम की पत्नी का फोन था। फोन काटते ही सीताराम अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। काशिफ उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सीताराम वहां से जा चुका था। अगले दिन गोदाम जाकर काशिफ को पता चला कि असल में सीताराम के इकलौते बेटे राहुल का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। काशिफ फौरन उसी अस्पताल में पहुंचा जहां राहुल का इलाज चल रहा था। सीताराम और उनकी पत्नी रमा भी वहीं पर थे, पर दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मालिक, मालिक हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। राहुल बाबा को कुछ नहीं होगा। काशिफ, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी बाइक के साथ एक ट्रक के नीचे आ गया था। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं उसके लिए। पता नहीं क्या होगा अब जो होगा वो अच्छा ही होगा मालिक। आप इतने भले इंसान हैं, तो आपके साथ अल्लाह कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आप हौसला रखिए। आज मैं और राशिद दोनों मिलकर राहुल बाबा के लिए दुआ पढ़ेंगे, और 48 घंटों के बाद ईद भी है मालिक। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे और राहुल बाबा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इतना कहकर काशिफ वहां से चला गया। राशिद के लिए नए कपड़ों और ईद की बाकी तैयारियों का अब उसे कोई ख्याल ही नहीं था। वो उसी वक्त से सीताराम के बेटे राहुल की सलामती की दुआ करने लगा। राशिद भी उसके साथ था। फिर ईद के दिन। राशिद, मेरे बच्चे, ईद मुबारक हो बेटा। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना बेटा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। ईद पर तुम्हें नए कपड़े तो दूर, तुम्हारी मनपसंद टोपी तक नहीं दिलवा पाया मैं। और तो और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि सेवई बनाकर तुम्हें खिला सकूं। बेटा, सोचा तो सब था मैंने, पर ऐन मौके पर मालिक पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। हो सके तो अपने अब्बू को माफ कर देना मेरे बच्चे। आप ये सब मत सोचिए अब्बू, मैं सब समझता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? एक बात बताओ, ईद क्या हर महीने आती है जो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए?
अरे मालिक, आप यहाँ? और राहुल बाबा, वो कैसे हैं अब? राहुल बिल्कुल ठीक है काशिफ। पहले उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन तुम्हारे अस्पताल से जाते ही उसकी सेहत में सुधार आने लगा। मैं जानता हूं, तुमने और राशिद ने मिलकर मेरे बच्चे के लिए दुआ की, और देखो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल भी कर ली। राशिद, इधर आओ। ये लो, ये सब कुछ मेरी तरफ से ईदी है तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं, और हां, ठीक वैसी टोपी भी है जैसी तुम्हें चाहिए थी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मालिक, पर ये सब आपने, मैंने तो आपसे, मतलब मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया था आपसे, तो ये सब। काशिफ, तुम्हें क्या लगा, तुम अगर मुझसे कहोगे नहीं तो क्या मैं समझूंगा नहीं? वो तो मैं राहुल के एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा परेशान हो गया था, वरना मैं तो खुद तुम्हें एडवांस पैसे देने वाला था। तुम्हारी दुआ की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, पर जो कर सकता हूं बस वो ही किया है मैंने। चलो छोड़ो अब ये बातें। आज ईद है, मैं सेवई बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आया हूं। बनाकर खिलाओगे नहीं? जी मालिक, बस 2 मिनट। गरीब की ईद। रमजान का पाक महीना पूरा होने को था। हर किसी की तरह आसिफ को भी ईद का इंतजार था, लेकिन इस बार की ईद उसके लिए क्या इम्तिहान लाने वाली थी, इस बात से वो अनजान था। आसिफ अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ ही महीनों पहले अपने गांव से गाजियाबाद आया था। गांव में सूखा पड़ा तो खेती खराब हो गई, और जो थोड़ी बहुत जमीन उसके अब्बा के पास थी वो कर्ज चुकाने में चली गई। लिहाजा आमदनी की तलाश आसिफ को गाजियाबाद ले आई। यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते थे, पर जब आसिफ की माली हालत के बारे में सुना तो उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। कुछ दिन मजदूरी करके गुजारा किया। इस दौरान आसिफ की मुलाकात राम से हुई, जो उसके साथ ही मजदूरी किया करता था। दोनों हमउम्र थे। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन आसिफ को उदास देखकर राम ने उससे पूछा, क्या हो गया आसिफ भाई? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी से थक गए? हाँ भाई, थक गया हूं, पर काम से नहीं, अपनी मुश्किलों से। सोचा था गांव से बाहर निकलूंगा तो कोई अच्छा काम करके अम्मी और अब्बा को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा, लेकिन यहां आकर तो हालत और खराब हो गई। गांव में कम से कम एक झोपड़ी थी जो कहने को अपनी तो थी। अब एक कमरा है, पर उसका किराया दे पाना बस में नहीं है। जो मजदूरी मिलती है उससे तो हम तीनों लोगों के खाने का ही जुगाड़ हो पाता है बस। सुबह ही मकान मालिक हल्ला मचाकर गया है कि अगर जल्दी किराया नहीं दिया तो बाहर निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा अल्लाह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। अरे भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रोजा भी है, तबीयत बिगड़ जाएगी। ऊपर वाला जब मुसीबतें देता है तो उनका हल भी देता है साथ में। शायद मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम क्या करोगे भाई, तुम पर भी तो अपनी मां की जिम्मेदारी है, और ऊपर से उनकी बीमारी। अब कैसी है वो? पहले से ठीक है। सुनो आसिफ भाई, मुझे एक नौकरी के बारे में पता चला है। अरे वो मेन मार्केट में सलीम मियां है ना, जिनकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है, वहां एक बंदा चाहिए। मैं जाने की सोच रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। तुम चले जाओ। क्या बात कर रहे हो भाई, लेकिन अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई और जुगाड़ देखता हूं। तुम बस जल्दी पहुंचो वहां, कहीं कोई और नौकरी ले गया तो हाथ मसलते ही रह जाएंगे। राम की बात मानकर आसिफ तुरंत ही सलीम मियां की दुकान पर पहुंचता है और नौकरी के लिए बात करता है। उसे वो नौकरी मिल जाती है। आसिफ की ही तरह 5 और लोग सलीम मियां के यहाँ काम करते थे।
सलीम जितना मालदार था, स्वभाव का भी उतना ही अच्छा आदमी था। यही वजह थी कि सलीम की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी कभी नौकरी छोड़कर नहीं गए। सलीम उन सबका ख्याल रखता था। आसिफ नया था और परेशान भी, इसलिए सलीम मियां ने उसे नौकरी पर रखने के साथ ही 3,000 रुपए एडवांस दे दिए। आसिफ बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले राम को मिठाई खिलाई और उसे शुक्रिया अदा किया। फिर शाम को घर पहुंचा। अम्मी, अब्बा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आज का रोजा अल्लाह की नेमत लेकर आया है। क्या हुआ बेटा, पहले बता तो सही। मुझे नई नौकरी मिल गई अम्मी। पूरे 5,000 मिलेंगे महीने के। और देखो, मालिक ने 3,000 एडवांस भी दे दिए। अब उस खड़ूस लखन राम को दे देंगे कमरे का किराया। और इंशाअल्लाह इस बार ईद भी खूब अच्छे से मनाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा। जा अपने अब्बा को भी ये खुशखबरी सुना दे। वो बाहर गए हैं, कह रहे थे कुछ काम धंधा ढूंढेंगे ताकि तेरी कुछ मदद हो जाए। देख, बाहर ही कहीं होंगे। इफ्तार का वक्त भी होने वाला है, जल्दी से बुला ला उन्हें। हाँ अम्मी, मैं बुलाकर लाता हूं। लेकिन सुनो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हें और ना ही अब्बा को। आप दोनों तो बस अब आराम करो अब। हाँ। इतना कहकर आसिफ घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपने अब्बा के साथ घर लौटता है। उसकी नई नौकरी के बारे में सुनकर उसके अब्बा भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग मिलकर एक साथ रोजा खोलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आसिफ की जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। वो सलीम मियां के यहाँ मन लगाकर काम करता था। उसकी लगन देखकर सलीम मियां भी उससे बहुत खुश थे। उनके लिए उनके यहाँ काम करने वाले उनके परिवार जैसे ही थे। एक दिन सलीम ने अपने सबसे पुराने कर्मचारी को आवाज लगाई। अरे जुम्मन मियां, कहाँ हो? जरा इधर आओ। सुनो, ये चेक दे रहा हूं, इसे जरा बैंक से कैश करा लाइए। और हां, जरा ध्यान से, रकम मोटी है। आप बैंक जाइए, तब तक मैं मैनेजर साहब को फोन कर देता हूं, वो कैश तैयार करवा देंगे। जी भाईजान। जुम्मन जो चेक लेकर गया था वो 7 लाख रुपए का था। ये बताता है कि सलीम अपने कर्मचारियों पर कितना यकीन करता था। थोड़ी ही देर बाद जुम्मन वापस लौट आया और उसके हाथ में एक बैग था। आसिफ ये नजारा देख रहा था। जुम्मन मियां ने बैग से निकालकर सारा कैश सलीम के आगे रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दिक्कत कैसी, आपने फोन कर ही दिया था तो फौरन काम हो गया। लेकिन भाई, इतना कैश, सब ठीक तो है ना? अरे जुम्मन मियां, बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त खोने लगे हैं आप। कुछ दिन बाद ईद आ रही है, तो कपड़ों का नया स्टॉक मंगा लिया है। हनीफ भाई कल ही माल भिजवाने वाले हैं, तो पैसे तैयार रखने पड़ेंगे ना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जुम्मन दुकान के काम में लग गया। एक हफ्ते बाद दुकान में इतनी भीड़ बढ़ गई कि सलीम और उसके नौकरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। हालत ये हो गई कि सलीम और बाकी लोग खाना तक नहीं खा पाए। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। दुकान में जमकर खरीदारी हुई थी। तभी सलीम को याद आया कि कोई भी खाना नहीं खा पाया है। सलीम ने आसिफ को तुरंत कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ आसिफ बेटा, खाना लेकर आओ। बादशाह होटल से कुछ बढ़िया पैक करा लेना सबके लिए। और सुनो, रात काफी हो गई है, ये लो चाबी, मोटरसाइकिल ले जाओ। आसिफ जल्दी ही खाना लेकर आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। आसिफ ने देखा कि सलीम मालिक होते हुए भी अपने नौकरों के साथ खाना खा रहा था। मालिक के साथ अच्छा खाना खाकर आसिफ की भी थकान दूर हो गई। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। ईद को 2 दिन बाकी थे और सलीम मियां की दुकान में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। तभी जुम्मन मियां ने सलीम को फोन किया और बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दुकान नहीं आ पाएंगे। सलीम को कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने थे। जुम्मन मियां के अलावा सिर्फ आसिफ ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसीलिए सलीम ने आसिफ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आसिफ, ये 5 लाख रुपए हैं, जरा इन्हें बैंक में जमा कराओ। मैंने हनीफ भाई को चेक दे दिया है, इसलिए ये पैसे आज ही जमा होने जरूरी हैं। जी
जुम्मन मियाँ आए नहीं हैं तो तुम्हें ही ये काम करना होगा। जी ठीक है। अरे रुको तो सही, ये लो, ये 2000 रुपए और रखो। ये किसे देने हैं भाईजान? अरे ये तुम्हारी ईदी है। ईद के दिन तो सबकी छुट्टी रहेगी, इसलिए अभी दे रहा हूं। मैंने सबको दिए हैं, तुम्हें भी दे रहा हूं। शुक्रिया भाईजान। आसिफ पैसे लेकर बैंक के लिए निकल जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते में उसका दोस्त राम दिख जाता है। राम बहुत परेशान दिखाई देता है। आसिफ रुककर राम के पास जाता है और कहता है, अरे राम भाई कैसे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आसिफ भाई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। भाई करीब 1 घंटे पहले मां अचानक से बेहोश हो गई। अच्छा हुआ मैं घर पर ही था। अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। कितना खर्चा कह रहे हैं? 3 लाख मांग रहे हैं भाई। बताओ कहां से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? लगता है अब नहीं बचा पाऊंगा मां को। इतना कहते ही राम फूट फूट कर रोने लगता है। आसिफ के पास उस वक्त 5 लाख रुपए थे, पर वो पैसे उसके नहीं थे। वो राम की मदद करना चाहता था, पर सलीम से वफादारी का ख्याल भी उसके मन में था। वो राम को दिलासा देता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो राम की मदद करने का फैसला लेता है। राम उसके लिए दोस्त कम भाई ज्यादा था। बुरे वक्त में उसने भी तो आसिफ की मदद की थी। अब मदद करने की बारी आसिफ की थी। यही सोचकर उसने राम को 3 लाख रुपए दिए और उससे कहा, परेशान मत हो भाई। तुमने ही कहा था ना कि जब अल्लाह मुसीबत देता है तो उसका हल भी देता है। ये लो, ये रहे 3 लाख रुपए। जल्दी जाओ और मां का इलाज करवाओ। भाई लेकिन इतने पैसे कहां से? बस ये समझ लो कि सलीम भाई से कर्ज लिए हैं, मिलकर वापस कर देंगे। तुम अभी इलाज शुरू करवाओ सबसे पहले। राम आसिफ को गले लगाकर शुक्रिया कहता है और तुरंत ही अपनी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा देता है। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और उसकी मां की जान बच जाती है। आसिफ ने राम की मदद तो कर दी थी, पर अब सलीम का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने सलीम का भरोसा तोड़ा था। वो सबसे पहले बैंक जाकर बचे हुए 2 लाख रुपए जमा करवाता है और फिर घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। आसिफ को घबराया हुआ देखकर उसकी अम्मी उससे पूछती हैं, अरे आसिफ, कहीं जा रहा है बेटा? क्या हुआ, कुछ बता तो सही। कुछ नहीं अम्मी, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। लेकिन परसों ईद है बेटा। जरूरी काम है अम्मी, जाना होगा मुझे। इतना कहकर आसिफ अपना सामान लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी अम्मी को कुछ समझ नहीं आता। उधर जब आसिफ दुकान नहीं लौटता तो सलीम बैंक में फोन करता है। उसे पता चलता है कि आसिफ ने वहां सिर्फ 2 लाख ही जमा करवाए हैं। सलीम कुछ समझ नहीं पाता। उसे आसिफ के धोखे से धक्का लगता है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि अगर आसिफ को धोखा ही देना था तो वो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा। अगले दिन सलीम आसिफ के घर जाता है। वहां आसिफ को ना पाकर उसे आसिफ के धोखे पर भरोसा हो जाता है। वो उसके अम्मी अब्बा से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन बहुत नाराज हो जाता है और आसिफ को कहीं से भी ढूंढ निकालने का मन बना लेता है। उधर आसिफ दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन सड़क पर बिताने के बाद उसे वहां एक दुकान में काम मिल जाता है। सलीम के साथ साथ अपने अम्मी अब्बा का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस राम से ही वो फोन पर बात कर लिया करता था और छिपकर हर महीने राम को कुछ पैसे भिजवा देता है। राम उसके घर जाकर वो पैसे उसके अम्मी अब्बा को दे देता है और उनका ख्याल भी रखता था। आसिफ तय करता है कि जब तक वो सलीम मियाँ के 3 लाख का इंतजाम नहीं कर लेता, अपने घर नहीं जाएगा। ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर से ईद आने वाली थी। आसिफ को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। पिछली ईद पर भी वो अकेला ही था। ऊपर से राम ने उसे बताया था कि उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो खुद को रोक नहीं पाता और गाजियाबाद अपने अम्मी अब्बा से मिलने चला जाता है। उसके अम्मी अब्बा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सलीम को कहीं से इस बात की खबर हो जाती है। वो तुरंत ही आसिफ के घर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। आहा, आखिर आ ही गया तू पकड़ में। ना मुराद,
कितना भरोसा किया मैंने तुझ पर, और तूने क्या किया? मेरे ही पैसे लेकर भाग गया, और तो और अपने बूढ़े माँ बाप को भी यहां बेसहारा छोड़ गया। अब तू कहीं नहीं भाग सकता। बता, क्यों किया तूने ऐसा? और भागना ही था तो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा? बता, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूं। सलीम भाई, जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया है, भरोसा तोड़ा है आपका, पर सच मानिए बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। और मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा भाई, यकीन मानिए। ये देखिए, मैंने 50,000 रुपए जोड़ भी लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी लौटा दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आसिफ की बात सुनकर सलीम चौंक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही आसिफ का दोस्त राम वहां आ जाता है और सब कुछ समझ जाता है। वो सलीम से कहता है, ये कुछ नहीं बताएगा आपको सलीम भाई, पर मैं बताता हूं। दोस्ती निभाने के लिए इसने ये सब कुछ किया। ये तो आपके पैसे बैंक में जमा करवाने ही जा रहा था, पर रास्ते में मैं मिल गया। मेरी मां को दिल का दौरा पड़ा था। अगर आपके 3 लाख रुपयों से उनका तुरंत ऑपरेशन ना होता तो आज वो मेरे साथ ना होती। इसे माफ कर दीजिए भाई, इसने जो किया मेरे लिए किया। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी जल्दी ही चुका देंगे हम दोनों मिलकर। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसिफ और राम की दोस्ती के कायल हो जाते हैं। वो आसिफ से कहते हैं, आसिफ मियां, तुम तो बड़े दिलदार निकले, पर एक बार मुझसे सब कुछ कहकर तो देखते। अरे जब तक अपने आसपास कोई परेशान हो तो ईद मुबारक कैसे हो सकती है? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो मेरे पैसों की, अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं रही। हो सके तो वापस आ जाओ काम पर, तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी। इतना कहते ही सलीम आसिफ को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देता है और वहां से चला जाता है। आसिफ और राम मिलकर ईद मनाते हैं और फिर आसिफ अपने परिवार के साथ ही खुशी से रहने लगता है। Please subscribe this channel.